कितनी खुशी है इसमें समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट आप बनाए गए हैं चंदौली लोकसभा से? खुशी तो इतनी है जितनी व्यक्त नहीं की जा सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जी जान से लग करके तन मन धन से मैं उनके भरोसे को कायम रख सकूं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ज़्यादा लीडिंग करते थे असगर और शिवपुर से, तो चूंकि गंगा इस पार से आप भी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, तो क्या लड़ाई रहेगी? देखिए, मैं 2 बार यहाँ से जीता हूँ शिवपुर विधानसभा से। मुझे मालूम है कि हमारी कमजोरी कहाँ है, हमें मालूम है कि हमारी मजबूती कहाँ है। तो इसलिए हम तो यहाँ से लीड लेके जाएंगे, अजगरा से और शिवपुर से लीड लेके जाएंगे, और वहाँ तो हमेशा लीड रहती है गंगा पार में, जिससे चिंता की बात नहीं है। प्रधानमंत्री वाराणसी से ही हैं, 8 विधानसभा हैं टोटल, 2 विधानसभा जहाँ से आप लड़ेंगे चंदौली लोकसभा की, तो ये महेंद्र नाथ पांडेय साहब की लड़ाई होगी या डायरेक्ट प्रधानमंत्री से आप लड़ेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारा कैंडिडेट से लड़ाई है कि हमारा प्रधानमंत्री से थोड़ी लड़ाई है। उनके चूंकि विकास कार्यों की बातें होंगी, TFC सेंटर, रिंग रोड फेज 1, फेज 2, फेज 3 की बातें करेंगे, वो तमाम योजनाओं की बातें करेंगे। अच्छा बताइए कि उस रिंग रोड फेज 1 फेज 2 पे कितने % लोग चलते हैं? देश का 10-5% जो धनाढ्य वर्ग है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो चलता है। गरीब आदमी साइकिल लेके चढ़ जाएगा तो उसको धक्का मार के हटा देंगे। तो हम तो गरीबों, किसानों और मजदूरों और उन तबकों की बात कर रहे हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला। हम उन PDA की बात कर रहे हैं जो संघर्ष कर रहा है, आज भी उसको रोजगार नहीं मिला, उसको सम्मान नहीं मिला, उसका जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने दिया था, वो अधिकार भी उसको छीना जा रहा है। तो वो महसूस कर रहा है कि अगर हम इस बार भी चूक गए तो निश्चित रूप से ये लोग संविधान को ख़त्म कर देंगे, और हमारे उन लोकतांत्रिक अधिकार जिसमें बाबा साहब ने 1 वोट का अधिकार दिया था, जो उनकी ताकत थी, इक्वलिटी का अधिकार था, वो सब ये सब ख़त्म कर देंगे, और फिर उनको जो है कि एक बधुआ मजदूर के तरीके से रहना पड़ेगा। तो इसलिए सारे जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, सब जुट के एकजुट है और इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सिराथू से विधायक रही हैं पल्लवी पटेल, उन्होंने डिप्टी CM को हराया था, तो क्या कुछ आपके लक्ष्य इस तरीके से रहेंगे, समाजवादी पार्टी के लक्ष्य ऐसे रहेंगे जो कुछ केंद्रीय मंत्रियों से सीधे टक्कर ले सकें? देखिए, मेरा टक्कर पार्टी से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो हमारी नीतियां हैं, समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे के तहत हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ेंगे। मेरा व्यक्ति से कोई दुराव नहीं है। लोकसभा चंदौली से पूर्व मंत्री रह चुके वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूर्वांचल में 2 सीट की आज घोषणा की, जिसमें गाजीपुर से अफजाल अंसारी साहब को और चंदौली लोकसभा से पूर्व मंत्री विकास पुरुष माननीय वीरेंद्र सिंह जी को टिकट देकर हम कार्यकर्ताओं का हौसला जो है उफान पर हो गया है। जी, बीजेपी और सपा में अगर देखा जाए तो बड़े घमासान का युद्ध की तरह इस बार 2024 का चुनाव होगा, तो बताइए अपने सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को कैसे जिताएंगे? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी लड़ाकू हैं, विकास पुरुष हैं। पहले से उन्होंने जो है इस विधानसभा में शिवपुर और पहले था ये चिरई गाँव, उसमें जो है बहुत विकास कार्य किए हैं और मजबूत प्रत्याशी हैं। कहावत है ना, लोहे को लोहा काटता है। वीरेंद्र सिंह ऐसे नेता हैं, ऐसे प्रत्याशी हैं, और समाजवादी पार्टी की ताकत मिलने के बाद जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आएगा उसको उखाड़ के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता माननीय वीरेंद्र सिंह उखाड़ कर फेंक देंगे। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी के जो कार्यकाल का जो काम हुआ है, रिंग रोड से लेकर के या सड़कों का जो विकास हुआ है, उसको लेकर के क्या जनता उनके तरफ झुकेगी वीरेंद्र सिंह के साथ? देखिए, जनता वीरेंद्र सिंह के साथ है, झुकने की ज़रूरत नहीं है। PDA समाज जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने PDA वर्ग बनाया है, PDA संगठन बनाकर जो है PDA का नारा दिया जा रहा है, तो PDA को जोड़ा जा रहा है। इस बार का चुनाव PDA जिताएगा समाजवादी पार्टी को, और ऐसे बढ़िया प्रत्याशी आए हैं वीरेंद्र सिंह जी,
जो पूरा क्षेत्र घुमा हुआ उनका, चंदौली से लेकर सैयद राजा से लेकर सकलडीहा से लेकर शिवपुर विधानसभा से लेकर अजगरा विधानसभा, सब उनका मजाया हुआ है। और उसमें बड़ी मजे की बात है कि वो 2-2 बार 3-3 बार मंत्री रहे हैं और क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं। आज भी जनता उनके नाम का गुणगान करती है, सतना काम किए हैं इस चंदौली लोकसभा क्षेत्र में। तो इस बार जो निश्चित तौर पर जो समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी, वीरेंद्र सिंह जो है जीत कर आएंगे, हम लोग निश्चित तौर पर जितवाएंगे उनको। सारा समाज लगे, मैं राजभर समाज से आता हूँ, राजभर समाज भी जो उब चुका है भारतीय जनता पार्टी से, पूरा समाज जो है राजभर वीरेंद्र सिंह को वोट देगा, समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए आतुर है इस समय जी। और अपने चंदौली क्षेत्र के जो नागरिक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? चंदौली क्षेत्र की जनता से मैं यही निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप लोग इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय वीरेंद्र सिंह को भारी मतों से जिताएं और अपने क्षेत्र का विकास करें। विकास पुरुष है वीरेंद्र सिंह, उनके आगे कोई अभी जो प्रत्याशी हैं, जो सांसद हैं, उनका पता नहीं रहता है कहाँ रहते हैं। जिस दिन वीरेंद्र सिंह यहाँ के सांसद हो जाएंगे उस दिन देखिएगा चंदौली का विकास किस तरह से होता है। धन्यवाद सर। मिठाई खिलाइए। अब आज का दिन बीत जाने दीजिए, कल मिलिए तो फिर बताते हैं।